हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनिधि एक बार फिर से आप लोगों के बीच में हूँ। दोस्तों, अगर आपको शेयर मार्केट के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है या फिर इसमें किए गए इन्वेस्टमेंट पे नजर रखने के लिए आपके पास वक्त नहीं है, तो म्यूचुअल फंड डेफिनेटली आपके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। म्यूचुअल फंड कंपनीज जो होती है वो इन्वेस्टर से पैसे जुटाती है और उसको शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करती है और इसके बदले में कुछ चार्ज करती है। म्यूचुअल फंड के जरिए आप सिर्फ इक्विटी या शेयर मार्केट में ही नहीं बल्कि कमोडिटी और डेट गोल्ड में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और अगर आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का मन बना लिया है तो बहुत बड़ा सवाल उठता है कि कैसे सही स्कीम चुने और कहां से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करें, क्योंकि अपने लिए एक सही स्कीम चुनना अपने लिए एक बहुत अच्छी जॉब चुनने के बराबर ही है। और मार्केट में हजारों कंपनियों की लाखों स्कीम्स अवेलेबल हैं, इसमें छांटना एक बहुत बड़ी डील होती है। और आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं, तो हमारे साथ बने रहिए, वीडियो पूरा देखिए। म्यूचुअल फंड पर बात शुरू करने के पहले वॉरेन बफे के 2018 के एनुअल लेटर के बारे में बात करते हैं। वॉरेन बफे ने अपनी पहली स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट 11 मार्च 1942 में की थी। तब उनकी एज केवल 11 साल थी। उन्होंने $114.75 में सिटी सर्विस कंपनी के 3 स्टॉक्स खरीदे थे। S&P 500 यूएस के स्टॉक मार्केट का इंडेक्स है। वॉरेन बफे के अनुसार अगर उन्होंने वो $114.75 1942 में S&P 500 में इन्वेस्ट किए होते तो 2019 में उनकी वैल्यू $6,06,811 हो गई होती। इंडेक्स फंड पैसिव फंड होते हैं। वहीं अगर वॉरेन बफे ने $114.75 किसी एक्टिव फंड में लगाए होते जिसका एक्सपेंस रेशो केवल 1% भी होता तो उनको मिलने वाला रिटर्न आधा हो जाता है, जबकि S&P 500 और एक्टिव फंड दोनों ने बराबर रिटर्न दिए होते। तो वॉरेन बफे कहते हैं अगर आपको स्टॉक मार्केट की ज्यादा नॉलेज नहीं है और आप ज्यादा रिस्क नहीं ले सकते तो आपको पैसिव फंड यानी इंडेक्स फंड में ही पैसा लगाना चाहिए। दोस्तों, जैसा कि आप जानते होंगे कि भारत में शेयर मार्केट के 2 प्रमुख स्टॉक एक्सचेंज हैं, BSE यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और NSE यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। इसमें BSE के इंडेक्स को हम सेंसेक्स कहते हैं। आसान भाषा में हम ये कह सकते हैं कि सेंसेक्स BSE का छोटा रूप है। सेंसेक्स में BSE की प्रमुख 30 कंपनियों के शेयर होते हैं और इन्हीं 30 कंपनियों के शेयरों से ही BSE की दिशा तय होती है। सेंसेक्स का बेस ईयर 1 अप्रैल 1979 में 100 रुपए तय किया गया था, जिसकी प्रेजेंट वैल्यू 2021 में लगभग 55,000 रुपए के आसपास है। सरल शब्दों में अगर किसी ने 1979 में केवल 10,000 रुपए सेंसेक्स लगाए होते तो आज उनकी वैल्यू 55 लाख रुपए होती। सेंसेक्स साल 1990 से 25 गुना से ज्यादा हो गया है। और अगर अप्रैल 1979 से देखें तो BSE सेंसेक्स ने हर साल करीब 18.6% पर एनम का रिटर्न दिया है। तो दोस्तों, अब बात करेंगे निफ्टी की। निफ्टी NSE यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया का इंडेक्स है। दोस्तों, NSE में करीब 2000 से भी ज्यादा कंपनियों के शेयर लिस्टेड हैं, तो हर एक कंपनी के शेयर को ट्रैक करना नामुमकिन है। इसलिए NSE में लिस्टेड सभी कंपनियों में से 50 बेस्ट कंपनियों के शेयर को मिलाकर एक इंडेक्स बनाया गया है। निफ्टी 50 का बेस ईयर 3 नवंबर 1995 में 1,000 रुपए निर्धारित किया गया था, जिसकी प्रेजेंट वैल्यू 2021 में 16,500 रुपए के ऊपर पहुंच गई है। तो दोस्तों, सबसे पहले ये जानते हैं कि आप घर बैठे कैसे पैसिव फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले प्ले स्टोर से फिनिटी ऐप डाउनलोड कर लें। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। फिनिटी एक इन्वेस्टमेंट ऐप है जिसमें आप 5,000 से ज्यादा डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो भी घर बैठे बैठे। इसमें आपको पैसिव इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट करने का ऑप्शन भी मिल जाएगा, लेकिन इससे पहले आपको एक सिंपल KYC प्रोसेस कंप्लीट करना होगा, जिसके लिए सबसे पहले आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे और वेरीफाई करने के लिए OTP डालेंगे। अपना पैन कार्ड नंबर डालेंगे। पैन नंबर कंफर्म करने के बाद आर यू एन इंडियन रेसिडेंट में यस करना है, जिसके बाद अगला ऑप्शन आएगा KYC का, जिसमें आपको डिजी लॉकर के थ्रू आधार कार्ड को वेरीफाई करना होगा। तो यहाँ जो आपका आधार नंबर है वो डाल देंगे। उसके बाद जो आधार कार्ड से आपका मोबाइल नंबर है उस पर OTP आएगा, उस OTP को फिल करना है। उसके बाद एक सिक्योरिटी पिन सिलेक्ट करना होगा, जिससे आप ऐप पर लॉगिन कर पाएंगे। बेसिक डिटेल सबमिट करेंगे, जिसके बाद अपनी डेट ऑफ बर्थ, ईमेल ID, जेंडर चूज करेंगे। इसके बाद मैरिटल स्टेटस चूज करेंगे, मदर नेम फिल करेंगे। इसके बाद ऑक्यूपेशन और इनकम रेंज सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद अगर आप चाहें तो नॉमिनी चूज कर सकते हैं, जिसके लिए आपको नॉमिनी का नेम, डेट ऑफ बर्थ चूज करना होगा। इसके बाद ऑक्यूपेशन और इनकम रेंज सिलेक्ट करेंगे।
इसके बाद आपको सिग्नेचर करने होंगे। इसके लिए आप ओपन कैनवास पर क्लिक करेंगे। इस तरह से ये प्रोसेस पूरा हो गया। जैसे कि मैंने आपको बताया था, फिनिटी एप्लीकेशन में आप 5000 से ज्यादा डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं पैसिव इंडेक्स फंड के बारे में। तो इसके लिए आप पैसिव इंडेक्स फंड पर क्लिक करेंगे। टॉप इंडेक्स फंड में आप देख सकते हैं निफ्टी बैकर्स, जिसमें आपको निफ्टी इंडेक्स फंड मिलेंगे, सेंसेक्स बैकर्स, जिसमें आपको सेंसेक्स इंडेक्स फंड मिलेंगे, थीमेटिक फंड्स, जिसमें आपको पर्टिकुलर थीम वाले फंड मिलेंगे। जैसे आपको फार्मा में इन्वेस्ट करना है तो उसके लिए आपको इंडेक्स फंड मिल जाएंगे। ग्लोबल इंडाइसेस, जिसमें आपको इंटरनेशनल इंडेक्स फंड मिल जाएंगे। अब जैसा हमें निफ्टी इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना है तो निफ्टी बैकर्स पर क्लिक करेंगे। इस कैटेगरी में आपको वो फंड मिल जाएंगे जो निफ्टी को फॉलो करते हैं। यहाँ सभी फंड के आप रिटर्न देख सकते हैं, 5 years, 3 years, 1 year। इस तरह से आप फिल्टर भी कर सकते हैं। इसे और अच्छे से समझते हैं। जैसे कि हमें अभी इन्वेस्ट करना है HDFC इंडेक्स फंड निफ्टी 50 प्लान में, तो इस पर क्लिक करेंगे। आपके सामने इस फंड की सारी डिटेल आ जाएगी। आप इसके रिटर्न देख सकते हैं, पिछले 5 सालों में कितने रिटर्न दिए हैं, पिछले 3 सालों में कितने रिटर्न दिए हैं, पिछले 1 साल में कितने रिटर्न दिए हैं, वो सब आप देख सकते हैं। इसका एक्सपेंस रेशो है 0.2%, जो एक्टिव फंड के कंपैरिजन में बहुत कम है। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर आपको देखना चाहिए वो है ट्रैकिंग एरर। इंडेक्स और आपके रिटर्न में कितना डिफरेंस है वो आप ट्रैकिंग एरर में देख सकते हैं। ये जितना कम हो उतना अच्छा। इसके बाद रिटर्न पर क्लिक करके आप इस फंड के रिटर्न देख सकते हैं। नीचे फंड इन्फो पर क्लिक करके आप सारी इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। कब फंड लॉन्च हुआ था, कौन फंड मैनेजर है और एग्जिट लोड कितना रहेगा, मिनिमम आप कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं। नीचे आप होल्डिंग देख सकते हैं, फंड ने किस में कितना इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। क्योंकि ये इंडेक्स फंड है इसलिए इसमें आपको इंडेक्स का सेम एलोकेशन मिलेगा। तो फंड की सभी डिटेल आपको मिल जाएंगी। इन्वेस्ट करने के लिए इन्वेस्ट नाउ पर क्लिक करेंगे। अगर आप चाहें तो 1 टाइम इन्वेस्ट कर सकते हैं और अगर आप चाहें मंथली SIP भी स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे कि आपको 1000 रुपए, 2000 या 500 रुपए इन्वेस्ट करने हैं तो आप मंथली SIP चूज करेंगे। यहाँ पर अमाउंट डालेंगे। जैसे कि मंथली 1000 रुपए इन्वेस्ट करूँ तो 10 साल के बाद इसकी वैल्यू कितनी हो सकती है वो आप यहाँ देख सकते हैं। ये 5 साल के रिटर्न पर बेस है। इसके बाद कंटिन्यू करेंगे। इसके बाद डेट चूज करेंगे कि हर महीने किस डेट पर आप SIP करने वाले हैं। यहाँ पर आप पसंद की डेट चूज कर सकते हैं। जैसे कि आपको हर महीने की पहली तारीख को SIP करनी है तो फर्स्ट चूज करेंगे और सिलेक्ट डेट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद कंफर्म डेट पर क्लिक करेंगे। पेमेंट प्रोसीड करेंगे। पेमेंट आप इंटरनेट बैंकिंग या UPI ऐप के थ्रू कर सकते हैं। अपना इन्वेस्टमेंट आप पोर्टफोलियो में ट्रैक कर सकते हैं कि किस फंड में आपने कितना इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। इसमें आपको कैलकुलेटर भी मिल जाएगा जिसमें आप मंथली SIP या 1 टाइम इन्वेस्टमेंट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 5000 रुपए इन्वेस्टमेंट करते हैं अगले 10 सालों तक तो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाएगा 6 लाख रुपए और रिटर्न के साथ हो जाएगा 11,50,191 रुपए। ये 5 साल के रिटर्न पर बेस है। हो सकता है रिटर्न इससे ज्यादा हो या कम हो जाए। इसी तरह से आप 10,000 रुपए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो टोटल अमाउंट होगा 12 लाख रुपए, रिटर्न के साथ होगा 23 लाख रुपए। तो इस तरह से आप मंथली SIP और 1 टाइम इन्वेस्टमेंट ट्रैक कर सकते हैं। फिनिटी आपको बेस्ट फंड रिकमेंडेशन भी करता है। तो इस तरह से आप आराम से घर बैठे फिनिटी ऐप से इन्वेस्ट कर सकते हैं और अमीर बन सकते हैं। तो दोस्तों, अपने पोर्टफोलियोज पर निगरानी के बिना इन्वेस्ट करने का सबसे अच्छा तरीका है इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना। अपने बेहतरीन रूप में इंडेक्स फंड्स और म्यूचुअल फंड्स को ज्यादा मॉनिटरिंग और मेंटेनेंस की जरूरत नहीं होती है।